अमेरिका अपने आप को समझ रही है विश्व विजेता और अमेरिका को चलाने वाला राजा डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को समझ रहे हैं सिकंदर। कहने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके पूरे वेनेजुएला पे क्या किया, अपना कब्जा कर लिया। पूरे विश्व की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं उन्होंने इनका विरोध किया, पर उनका विरोध इनके सामने चल नहीं पाया। इसका रीजन क्या है? जो बड़ी बड़ी शक्तियां चीन, आपके रूस, आपके नॉर्थ कोरिया, सभी का मुंह इन्होंने बंद कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या है? साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी खुले वर्ड में क्या दे दी? धमकी दे दी। तो भारत को सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि भाई जब वेनेजुएला पर आक्रमण किया तो सब लोगों ने कहा कि हम तेरे साथ है, हम तेरे साथ है। अगर कल को मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो कौन मेरे साथ आएगा? रसिया पे भारत को पूरा भरोसा है कि रसिया भारत के साथ खड़ा हुआ है, पर क्या पता उस टाइम भी ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो जाए। आज मैं उन्हीं टॉपिक पर बात करने वाला हूं। चलो जी देखते हैं। अमेरिका ने भारत को खुले वर्ड में धमकी दे दी है कि नेक्स्ट नंबर किसका आने वाला है, कौन मेरे रडार में है। भाई सीधा सीधा बोल दिया है। तो उसमें कहीं ना कहीं छुपे हुए वर्ड वो इंडिया के लिए भी बोल रहे हैं। अमेरिका ने साफ साफ अपना जो रथ है ना, विजय रथ है सिकंदर वाला, अपना हाँक दिया पूरे वर्ल्ड की तरफ। पूरा वर्ल्ड उनका विरोध बेशक कर रहा है, पर उनके सामने खड़े होने की पावर नहीं है। कहने का मतलब तीन महाशक्तियां हैं पूरे वर्ल्ड में अमेरिका को छोड़कर। एक है रसिया, एक है आपके चीन और एक है नॉर्थ कोरिया। ये तीनों शक्तियों ने विरोध किया अमेरिका का कि आपने जो काम किया है, जो 2026 के स्टार्ट होने पर ही आक्रमण कर दिया, ये बहुत गलत किया है। पर भाई साहब अमेरिका ने ना सभी का मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। और उसने ये भी कर दिया है कि आने वाले टाइम में 1 महीना के अंदर अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर एक और बड़ा देश अमेरिका में मिल जाएगा। उन्होंने एक अल्टीमेट भी जारी कर दिया। जितने भी सभी देश हैं सब डरे हुए बैठे हैं कि क्या पता अमेरिका हम पर हमला ना बोल दे, किसका नंबर आ जाए। अब भैया पूरे यूएन काउंसिलिंग जो पूरे विश्व की सुरक्षा की बात करती है, शांति की बात करती है, युद्ध को रोकने की बात करती है, उसने भी हथियार गिर दिए अमेरिका के सामने। क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, आप पता ना कौन से मूड में है, वो कौन से फ्लाइट मोड में चल के अपनी फ्लाइट को उड़ा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे भैया अभी तो चाइना अमेरिका का विरोध कर रहा था कि अमेरिका ने ये बहुत गलत किया है, हम अमेरिका पर आक्रमण कर देंगे, अमेरिका के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई कुछ भी नहीं हुआ। जब अमेरिका के राष्ट्रपति और शी जिनपिंग के बीच में बात हुई ना, तो चाइना का ना 2 मिनट में मुंह बंद कर दिया अमेरिका ने। पता है किस चीज को लेकर? ताइवान को लेकर। अमेरिका ने साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में बोल दिया कि तुम भी तो ताइवान पर कब्जा करना चाहते हो। पिछले काफी टाइम से तुम ताइवान को परेशान कर रहे हो, और कल को अगर ताइवान पर तुमने कब्जा कर लिया तो तुम्हारे खिलाफ कौन खड़ा होगा? कोई खड़ा नहीं होगा। तो तुम ये जो प्लानिंग कर रहे हो, ये पता ना कब से कर रहे हो। मैंने एक साथ एक्शन ले लिया तो तुम्हें लग रहा है बुरा। तो कहने का मतलब अमेरिका ने ताइवान और चीन को लेकर आपस में ऐसी बातें बोली कि चाइना का बिल्कुल मुंह नहीं हुआ अमेरिका के सामने खड़े होने का। अब भैया वेनेजुएला पर आक्रमण कर दिया अमेरिका ने, चाइना ऑलरेडी तैयार है ताइवान पर कब्जा करने को, तो ये शख्स तो बोलेगा नहीं। तो चाइना ने क्या किया? जो विरोध के कदम आगे बढ़ रहे थे अमेरिका की तरफ, वो कहां आ गए? पीछे आ गए। अगर बात करता हूं मैं रसिया की, तो भाई साहब रसिया की अगर मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश करी जेलेंस्की और रूस के जो राष्ट्रपति है उनके बीच में कि इनके बीच में समझौता हो जाए, युद्ध बंद हो जाए, पर युद्ध बंद नहीं हुआ। आज भी वहां पर युद्ध चल रहा है। तो जब रसिया ने भी इसके खिलाफ कदम उठाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनको भी वही वर्ड बोल दिए जो वर्ड चाइना को बोले। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई तुम भी तो यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हो, तुमने भी तो यूक्रेन की नाक में नकेल डाल रखी है, आए दिन उसे पीटते रहते हो। तो भाई साहब इस तरीका से अमेरिका का भी, इस रूस का भी क्या हुआ? चेहरा बिल्कुल नीचे हो गया और इनके मुंह से भी जवान निकलनी बंद हो गई। कहने का मतलब अमेरिका इस टाइम वो बड़ी शक्ति बनकर निकल के सामने आ रहा है कि वो किसी भी देश को पलक झपकते ही क्या कर सकता है? रौंद सकता है। इन बीच उन्होंने कई देशों के नाम भी लिए, साथ में उन्होंने एक
नाम भी लिया जो नाम आता है हमारे प्यारे भारत का। तो उन्होंने एक वर्ड बोल दिया कि अगर भारत मेरे विरोध जाता है और मेरे खिलाफ होता है तो उसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी लाइन बोल दी अमेरिका ने। अब डोनाल्ड ट्रंप तो भाई साहब सिकंदर हो गए हैं। उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि मेरे टारगेट में, मेरे निशाने पे नेक्स्ट देश आ गया है, किस देश पे मैं हमला करने वाला हूं। तो भाई साहब उन्होंने देश का नाम नहीं खोला तो पूरा वर्ल्ड क्या हुआ, अब हिल गया है कि पता ना नेक्स्ट नंबर हमारा तो ना आ जाए। भाई साहब देखो, अमेरिका ने बिल्कुल डायरेक्टली चीन को और रसिया को क्या कर दिया, अपने रास्ते से हटा दिया। वहीं नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं उन्होंने भी अमेरिका का विरोध किया, पर विरोध करते में उन्होंने अमेरिका ने सीधा सीधा ऑफर कर दिया उनको कि तुम वेनेजुएला से ऑयल खरीदते हो, कच्चा तेल खरीदते हो, वो सप्लाई अब हम देंगे और वेनेजुएला से भी कुछ रुपए कम देंगे। अब भैया जब किसी देश को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, नॉर्थ कोरिया क्यों लड़ने को तैयार था, वो तैयार था कच्चे तेल के चक्कर में। अब नॉर्थ कोरिया को ऑफर हो गया कि भाई तेरे को कम रेट में मिलेगा और अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी, तो वो भी क्या हुए, शांत हो गए। कहने का मतलब राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के, उन्होंने पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया वेनेजुएला पर। कहने का मतलब वहां पर जितने भी कच्चे तेल के प्रोडक्ट हैं, कंपनी है और भी चीजें हैं, गैस है, सभी पे किसका कब्जा है, अमेरिका का कब्जा है। अब भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या बनती है कि भाई इतनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई, इतनी बड़ी कठिनाई का सामना किया 2026 के स्टार्ट होते ही पूरे विश्व ने, और वेनेजुएला पे तो आगाज गिर गई। वेनेजुएला की सहायता करने के लिए आज कोई नहीं खड़ा। क्या पता आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन मेरी ना हो जाए, क्योंकि भाई साहब देखो भारत का जो सबसे अच्छा मित्र है वो है रूस। अब रूस ने भी वेनेजुएला को लेकर यह स्टेटमेंट दे दिया, पर हमको यह पता है कि रूस कभी भारत का साथ छोड़ेगा नहीं। आने वाले टाइम में अगर अमेरिका भारत के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेती है तो रूस भूल जाएगा कि मेरा यूक्रेन के साथ लफड़ा चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो सपोर्ट किसको करेगा, भारत को करेगा। देखो कठिनाई कब बन जाती है, जब दो फ्रंट पे तुम युद्ध करते हो। अगर सपोज करो अमेरिका भारत के साथ कुछ हरकत करता है और रूस इंडिया का सपोर्ट करता है तो उसकी सेना क्या होगी, बट जाएगी, आधी यूक्रेन की तरफ और आधी भारत की तरफ। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, किसको, रूस को। तो भारत भी अब थोड़ा सा डरा हुआ है, पर भारत के अंदर भाई देखो, भारत में एक चीज है आत्मनिर्भर भारत। आज भारत इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली देश हो गया है कि उस पर कब्जा करना आसान बात नहीं है। आर्मी, वर्ल्ड के बेस्ट आर्मी हमारे पास, वर्ल्ड के बेस्ट सिपाही हमारे पास, हथियार हमारे पास, और सबसे बड़ी बात है परमाणु हथियार भी हमारे पास है। अब K4 एक मिसाइल और लॉन्च कर दी है जाकि रेंज 3500 किलोमीटर है। कहने का मतलब भारत किसी से डरने वाला नहीं है। पता है अमेरिका भारत को टारगेट क्यों कर रहा है? अब अमेरिका ने तो सोच लिया, अमेरिका फुल मूड में, उसने सोच लिया कि पूरे वर्ल्ड में कोई मेरी टक्कर ले ही नहीं सकता। और ये आज सच्चाई भी हो रही है। जो अमेरिका ने कांड किया है ना, उसका विरोध सबने किया पर उसका सामना किसी ने नहीं किया। क्लियर है भाई? चलो, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल का नाम है शगुन डिफेंस एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर लेना। ठीक है भैया जी, चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो भारत को डरने की जरूरत नहीं है। भारत पर अमेरिका पता है क्या करेगी, तरह तरह की क्या लगाएगी, सेक्शन लगा सकती है, टैरिफ बढ़ा सकती है। देखो अभी कल परसों क्या हुआ, उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की, देखो भारत से आक्रमण की बात नहीं करी है कि भारत के साथ हम आक्रमण करेंगे। भाई कोई भी देश, देखो आक्रमण होता कहां पर है, आक्रमण होता है हमेशा पड़ोसी देशों में। तो वेनेजुएला कहां पर है, अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। जब दो देश दूर दूर होते हैं तो उनमें कभी आक्रमण नहीं होते, वहां पर आती है आर्थिक मंदी। कहने का मतलब उस देश के प्रोडक्शन सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उस देश के साथ व्यापार क्या होता है, बंद हो जाता है। कहने का मतलब इनपुट आउटपुट अगर दोनों ही बंद हो जाएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति टूट जाएगी। ना तो वो देश किसी के साथ व्यापार कर सकता, खरीद सकता, ना ही बेच सकता। अमेरिका ने अभी पता है भारत को सीधा सीधा खुला चैलेंज कर दिया कि भाई देखो सुनो,
अगर तुमने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो तुम पर टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। अमेरिका ऑलरेडी भारत पर 50% का टैरिफ लगा चुकी है। अब क्या कर रही है, वो 25% टैरिफ और बढ़ाने की बात कर रही है। पर भारत ने भी कह दिया झुकूंगा नहीं। झुकने वाली तो कंडीशन पैदा होगी नहीं, क्योंकि मैं क्या हूं, आत्मनिर्भर भारत हूं। हमारी सरकार ने भी साफ साफ कह दिया कि हम आत्मनिर्भर भारत हैं। अगर तुम्हारा माइंड हमसे युद्ध करने का और हमारी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का हो गया है तो आप पर जो करा जाए कर लो, जो होगा देखा जाएगा। क्लियर है भाई। देखो अमेरिका ज्यादा, देखो सबसे बड़ी अमेरिका का टारगेट क्या है, सबसे बड़ा टारगेट है चाइना। अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट क्या है, चाइना। अमेरिका इस समय जो डर रहा है ना, वो केवल चाइना से डर रहा है, क्योंकि अमेरिका के इर्द गिर्द जितने भी छोटे मोटे देश हैं उन सभी देशों पे क्या कर रखा है, चाइना ने अपना कर्ज दे रखा है। और कल को चाइना ने वहां कर्ज दे रखा है, और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर चाइना ने पहले से ही अपनी क्या बना रखे, बेस बना रखे, आर्मी बेस बना रखे हैं। वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अमेरिका को चारों तरफ से घेरने की बात कर रहा है। तो भैया अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक चीज कही है कि जो भी देश मेरे देश के खिलाफ जाता नजर आएगा, मेरे देश के विपरीत जाता नजर आएगा, वो उसका जो कल आने वाला कल है ना, उसका वो ही जाने कि उसका आने वाला कल क्या होने वाला है। क्या पता सुबह होते ही वो देश अमेरिका में मिल जाए। खुला चैलेंज कर दिया है। तो भाई साहब इस चीज को लेकर ना चाइना भी परेशान है, क्योंकि अमेरिका के जो इर्द गिर्द देश है ना छोटे मोटे, उन देशों का बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज दे रखा है चाइना ने। कल को अमेरिका अगर उन पर वेनेजुएला को भी बहुत बड़ा कर्ज दे रखा था, बहुत बड़ा कर्ज दे रखा था। चाइना को मिर्चा क्यों लगी, मिर्चा लगने का रीजन यही था क्योंकि वेनेजुएला में चाइना का बहुत बड़ा क्या था, इन्वेस्टमेंट था, और अमेरिका ने एक साथ ही कब्जा कर लिया वेनेजुएला पर, और इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। जाओ, हमें नहीं पता तुम्हारा पैसा कितना है। तो हमें चाइना को क्या लगा, बहुत बड़ा झटका लगा, उसका पैसा भी डूबा, उसके रिलेशन भी डूबे। इतनी बड़ी पावर बन के सामने आ रही थी, वो भी क्या हुई, कहीं ना कहीं झुक गई। कहने का मतलब अमेरिका ना इस समय पूरे विश्व को झुकाने के प्लान में चल रहा है। देखो अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, इस बात को आपको मानना होगा। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ी पावर है। टेक्नोलॉजी से रिलेटिव जो सॉफ्टवेयर, जो आईसी, चिप, सेमीकंडक्टर, जो भी चीजें बनती हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, वो बनाता कौन है, चाइना बड़ी मात्रा में बनाता है। पर उस चीज का सही यूज कौन करता है, अमेरिका करता है। आप देखते हो अपने यूट्यूब में, आप पूरे वर्ल्ड को यूट्यूब में देख सकते हो। तो भाई जब वर्ल्ड में तुम यूट्यूब को देख सकते हो, तो जैसे यूट्यूब इंडिया में चल रहा है ऐसे ही तो वर्ल्ड में चल रहा है। कहने का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर रखी है। और अब तो टेक्नोलॉजी को छोड़ो, इंटरनेट भी अमेरिका चला रहा है। अगर उसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और किसी भी देश की कनेक्टिविटी 2 मिनट में तोड़नी है तो अमेरिका वहां से बटन दबा देगा, पूरी कनेक्टिविटी खत्म। नेटवर्क का जाल किसका फैल रहा है, एलोन मस्क का। स्टारलिंक जो बहुत बड़ी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है आजकल भारत में आने की जिसकी बातें हो रही हैं, वो किसका है, अमेरिका का। यूट्यूब जिससे लोग बाग लाखों रुपए कमा रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे, हर देश कमा रहा है, वो किसका है, अमेरिका का। कल को अमेरिका इसी चीज को बंद कर दे तो क्या होगा, सपोज करो भारत का बंद कर दे तो भारत में कितनी भुखमरी आ जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था खुद ही डोलम डोल हो जाएगी। अभी भारत के पास ना ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिससे भारत अमेरिका का सामना कर सके। पर भारत ने भी साफ साफ बोल दिया, मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, आपको जो करना है करो, और जिसका रिजल्ट जो हम देंगे वो हम देंगे। क्लियर है भाई। तो रहा है इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।